नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों। शुक्रवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल और मंत्री जाबर सिंह खर्रा के बीच जमकर वार पलटवार चले। यूडीएच और स्वास्थ्य शासन की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान धारीवाल ने कहा, कांग्रेस राज में 13 लाख पट्टे बट गए हैं। आप लोग हर बार जांच करवाएंगे की रट लगाए रहते हैं। अगर 13 लाख पट्टों में कोई गड़बड़ी है तो जांच क्यों नहीं करवाते। इस पर मंत्री खर्रा ने कहा कि एक एक नगर पालिका से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। धारीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि यह टेक्निकल डिपार्टमेंट है और कई बार अनजान हाथों में काम चला जाता है तो उसका सत्यानाश होना तय है। यहाँ पर भी लग रहा है कि यही हो रहा है। वहीं पर 12 में फर्जी पट्टे जारी करने से जुड़े सवाल पर बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की नेता प्रतिपक्ष से नोक-झोंक भी हो गई। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड 8 और 9 मार्च को अपनी सिल्वर जुबली जयपुर में मना रहा है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेसीसी में होने वाले इवेंट के लिए शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर, नोरा फतेही, निम्रत कौर, सिंगर श्रेया घोषाल और मीका सिंह जयपुर पहुंचे। श्रेया घोषाल और मीका सिंह आईफा अवार्ड में परफॉर्म करेंगे। सुपरस्टार शाहरुख खान भी आज जयपुर आने वाले हैं। वे यहाँ 3 दिन रुकेंगे और 9 मार्च को आईफा अवार्ड में परफॉर्म देंगे। वहीं रेखा, करीना कपूर, करण जौहर, कार्तिक आर्यन जैसे सितारे भी आईफा अवार्ड में शिरकत करने जयपुर आएंगे। जयपुर सहित राजस्थान के 3 शहरों में शुक्रवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। यह कार्रवाई कारपेट बिल्डर और कार्गो सर्विस फार्म से जुड़े जयपुर के 3 बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें जयपुर, लालसोट और बहरोड में आशादीप बिल्डर्स, प्रेम कार्गो, लॉजिस्टिक और पार्शियन कॉर्पोरेट के ठिकानों पर सर्च कर रही है। बिजनेसमैन अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शब्बीर खान के जयपुर स्थित ब्रह्मपुरी, बजाज नगर और बापू नगर में स्थित घरों पर भी सर्च किया। आईटी की टीमों ने टैक्स चोरी को लेकर तीनों बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर सुबह करीब 7 बजे एक साथ छापेमारी शुरू की। राजस्थान में उत्तर प्रदेश से आ रही हवा कमजोर होने से अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। कल डूंगरपुर बाड़मेर में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज से हवा की दिशा बदलने से तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले एक सप्ताह तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। होली धुलंडी तक प्रदेश के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के सभी शहरों में आसमान साफ रहा। कल दिन में कई शहरों में तेज धूप रही और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। कल दिन का सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले 2 से 3 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। 10 मार्च तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और दिन में तेज धूप रहने की संभावना है। पुष्कर में वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की शुक्रवार सवेरे मौत हो गई। डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने वकील पर जानलेवा हमला किया था। 5 दिन बाद वकील की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मौत की खबर के बाद अजमेर बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह रावत और पुष्कर बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप पाराशर ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही जाखेटिया के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और मुआवजा देने की भी मांग की गई है। अधिवक्ताओं ने घटनास्थल पर स्थित शराब के ठेके को हटाने और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की भी मांग उठाई है। मामले में पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। टोंक में बीएसएनएल ऑफिस के पास गोवंश के अवशेष मिलने से तनाव बढ़ चुका है। गोवंश की सूचना मिलते ही बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हो गए और गाय के अवशेष को एक वाहन में डालकर घंटाघर चौक पर प्रदर्शन करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्वक निपट गया। इस पर मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला अध्यक्ष चंद्रवीर चौहान ने कलेक्टर सौम्या झा को ज्ञापन भी सौंपा। टोंक डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया कि गोकशी का मामला सामने आने के बाद ही हमने जांच शुरू कर दी। इस वक्त पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और वीडियो के जरिए जैसे ही कोई सुराग हाथ लगेगा उसकी मदद से आरोपी तक पहुंचा जाएगा। जिस किसी ने भी इस मामले में संलिप्तता पाई जाएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। बांसवाड़ा जिले के परतापुर में एक ब्रांडेड कंपनी का नकली हेयर कलर बेचने का मामला सामने आया है। यह घटना तब उजागर हुई जब कंपनी के कर्मचारी को शक हुआ और वह दुकानदार के पास ग्राहक बनकर पहुंच गया। दुकानदार ने उसे भी नकली हेयर कलर दिया जिससे मामला पकड़ा गया। कंपनी युतिका नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड के सोमन सिंह ने परतापुर निवासी दुकानदार तापस भावसार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है।
सोमन सिंह के अनुसार उनकी कंपनी का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के तहत पंजीकरण है, लेकिन फिर भी उनके ब्रांड निशा हिना बेस्ट हेयर कलर के नकली पाउच बेचने का काम किया जा रहा है। कंपनी के कर्मचारी ने दुकान पर छापेमारी की, जिसमें कई नकली पाउच मिले। इसके बाद गढ़ी पुलिस ने तापस, भावसार और अन्य विक्रेताओं के खिलाफ ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद जिले के कांकरोली शहर के पास स्थित श्री द्वारकाधीश मार्केट में टीन शेड की दुकानों पर नोटिस चस्पा करने का मामला गरमाया। नगर परिषद ने इन दुकानदारों को 24 घंटे में दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा। लगभग 30 दुकानों पर नोटिस लगाए गए थे। इस नोटिस के बाद पीड़ित दुकानदार राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों ने कलेक्टर से समय की मांग की और कहा कि उन्हें अपनी दुकानें खाली करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर नगर परिषद के आयुक्त ब्रिजेश राय ने कहा कि दुकानदारों को पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं और उन दुकानों को अस्थायी तौर पर ही अनुमति दी गई थी। अब इन दुकानों को खाली करने का आदेश जारी किया गया। इस मामले को लेकर शहर में चर्चा हो रही है कि जब इन दुकानों को अस्थायी रूप से अनुमति दी गई थी तो नगर परिषद ने पहले इनको खाली क्यों नहीं करवाया। राजसमंद में वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य ग्रामीणों पे हत्या चल गई। यह घटना धर्मेटा इलाके की माइंस के यार्डों में हुई, जहां खड़ी गाड़ियों से काफी समय से डीजल चोरी के मामले सामने आ रहे थे। वाहन मालिकों में इस चोरी को लेकर गुस्सा था और आखिरकार देर रात मोटर मालिक प्रकाश पालीवाल की सजगता से 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। चोरों के पास से लाठी, सरिया और अन्य धारदार हथियार भी बरामद हुए। वाहन चालकों और स्थानीय ग्रामीणों ने इन चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक चोर ने तो पुलिस के सामने अपने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि वह और उसका साथी कई दिनों से खड़े वाहनों से डीजल चोरी कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में चोरों से पूछताछ शुरू कर दी है और इस घटना के बाद वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। त्योहारों से पहले गढ़ी थाने में हुई शांति समिति की बैठक। राजसमंद जिले के गढ़ी थाना परिसर में त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता गढ़ी उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ ने की, जबकि थाना प्रभारी रोहित कुमार भी मौजूद है। बैठक में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने सभी समुदायों से अपील की कि वे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्तियों और समाज सेवियों ने भी अपने विचार रखे और सभी को शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। तो यह थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।